ब्रह्मांड की गहराई में छुपी हुई बातें ऐसे रहस्य हैं जिन्हें समझ पाना सरल नहीं होता। ये इतना विशाल है कि मनुष्य के सोचने की सीमा से कहीं बाहर है। हर चीज़ इतनी ठीक ठाक तरीके से चल रही है कि इसे देखकर कोई भी सोच सकता है कि कोई बड़ी और बुद्धिमान ताकत इसे संभाले हुए है। ऐसा लगता है जैसे हर तारा, हर ग्रह अपनी जगह पर अपनी गति से एक खास उद्देश्य के तहत चल रहा है। ये सब कुछ सहज नहीं लगता, बल्कि किसी अदृश्य योजना का हिस्सा सा लगता है। इस ब्रह्मांड की रचना में जो सटीकता देखी जा सकती है वह एक बड़ी चमत्कार सी लगती है। कल्पना करो, हवा के बिना पेड़ कैसे जीवित रहेंगे? पानी के बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। हर तत्व की मात्रा इतनी सही है कि अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती हो तो जीवन नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं होगी। ये देख कर लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जिसने हर चीज़ को बहुत समझदारी से रखा है, जो इस पूरे तंत्र को एक साथ बांधे हुए है। प्रकृति की सुंदरता और व्यवस्था को देखकर मन में एक अलग ही प्रकार की शांति और अचरज पैदा होता है। फूलों की खिलावट, पक्षियों का गीत, नदियों का प्रवाह, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बिना किसी टकराव के। जैसे किसी ने बड़ी मेहनत और लगन से ये सब कुछ इस तरह सजाया हो कि वो एक दूसरे के पूरक बने रहे। ऐसा कोई हो सकता है जिसने ये सब कुछ एक साथ जोड़ा हो ताकि ये स्थिरता और सौंदर्य बना रहे। आकाश में घूमते हुए ग्रहों की गति ऐसे है जैसे वो सभी किसी अचूक नियम के तहत चलते हो। पृथ्वी का सूरज के इर्द गिर्द घूमना, चंद्रमा का पृथ्वी की परिक्रमा करना, सब कुछ इस बात की गवाही देता है कि ये सब किसी नियोजित व्यवस्था के अंतर्गत है। अगर ये गति थोड़ी भी अलग होती तो जीवन की राह पर कई मुश्किलें आ सकती थी। इसलिए ये मानना स्वाभाविक लग सकता है कि इस पूरे खेल के पीछे कोई बुद्धिमान शक्ति ज़रूर हो। जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की सही मात्रा भी इस बात की पुष्टि करती है कि ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं हो सकता। जैसे पानी, हवा, मिट्टी और तापमान की सीमा बहुत सीमित है और हर एक का अपने अपने स्थान पर होना ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों में थोड़ी भी कमी या अधिकता होती तो जीवन संभव नहीं रहता। इसे देखकर ये विचार आ सकता है कि ये सब किसी समझदार और सोच समझकर काम करने वाले ने तैयार किया है। कभी कभी जब समय के पहिए को पीछे घुमाया जाता है तो पता चलता है कि ये ब्रह्मांड कई लाखों वर्षों से एक ही प्रकार से काम करता आ रहा है। पेड़ पौधे उगते हैं, जानवर पैदा होते हैं, इंसान सोचता है। ये सब सिलसिला बड़ी स्थिरता से चलता रहता है। इसे देखकर ये सोचने में कोई बुराई नहीं है कि ये स्थिरता और नियम किसी ने तय किए होंगे ताकि सब कुछ अपने क्रम में बना रहे। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि बीज से पेड़ बनने का चक्र या पानी के बूंदों का बारिश बनना। ये सब बहुत साधारण लगे, पर इनके पीछे की प्रक्रिया इतनी जटिल और सुचारू होती है कि इसे आसानी से समझ पाना मुश्किल होता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये सब भी किसी बड़ी योजना के हिस्से हैं जिन्हें एक समझदार शक्ति ने एक साथ जोड़ा है। इस विशाल व्यवस्था को अगर किसी मानव द्वारा बनाया जाता तो वो एक बहुत बड़ा कलाकार माना जाता। पर जब ये सोचा जाता है कि ये सब कुछ खुद ब खुद और बिना किसी नियोजक के बन गया है तो ये भी अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। इसलिए ये विचार अधिक समझदारी भरा लगता है कि इसके पीछे कोई गहरी समझ और बुद्धिमत्ता ज़रूर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाए हुए है। ये भी संभव है कि इस सृष्टि में सब कुछ ठीक उसी रूप में है जैसा होना चाहिए ताकि जीवन की यात्रा आसान और सुंदर बनी रहे। बिना किसी उथल पुथल के हर चीज़ अपने नियमों में रहते हुए एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखे। ऐसा कोई हो सकता है जिसने ये नियम बनाए हो ताकि ये जीवन की कहानी सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहे। अंत में ये माना जा सकता है कि इस ब्रह्मांड के पीछे कोई अदृश्य परंतु बुद्धिमान शक्ति है जिसने इस प्रकार से बनाया है कि सब कुछ सुंदरता और व्यवस्था के साथ चलता रहे। ये शक्ति कहीं दिखाई नहीं देती, पर इसकी छाप हर जगह नज़र आती है। इस सोच से मन को एक अजीब सी शांति मिलती है कि ये सब कुछ अनजाने में नहीं बल्कि एक समझदारी से भरे कार्य का हिस्सा है। मीगांत।